गालियां इतनी देता था कि लोग उसके सामने आने से डरते थे कि उसको गाली दे देगा, इससे कौन लड़ेगा। और आपको हैरानी होगी सुन के कि सबसे गालियां वो पुलिस वालों को देता। जब बदला लेना शुरू किया दाऊद गैंग ने अपने भाई के मर्डर का, तो उनकी नजरें जो थी वो अमीरजादा, औरंगजेब और मनिया सुरवे पे पड़ी। उसमें एक कांग्रेस हाउस एरिया है मुंबई में, आपको सुन के शायद अजीब लगेगा, लेकिन बहुत सालों से आज के दिन तक वहां पे वो एक मिनी रेड लाइट एरिया बना हुआ है, जहां से डांस गर्ल जो हैं, जो डांस बार जो मुंबई में चलती हैं, उसमें से जो 90% डांसर जो है, 90% डांसर वो कांग्रेस हाउस से जाती हैं लड़कियां। तो कांग्रेस हाउस से एक लड़की जो थी वो उसको दाऊद ने उस लड़की को खरीदा, उससे उसको पैसे दिए और उसको ऐसा 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 मनिया सुरवे की गर्लफ्रेंड के साथ उसकी दोस्ती करवाई। और वो जो दाऊद गैंग के ऊपर डायरेक्टली अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना चाहता था, उन्होंने अपनी उस लड़की को, जो उन्होंने मनिया सुरवे के कैंप में प्लान की थी, उस लड़की को जसवंत बेड़े जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे, एक एनकाउंटर टीम के हेड थे, उनके पास उस लड़की को भेजा कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली जाके इंस्पेक्टर साहब को दे दो। 5-6 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के तैयार किए गए, जिनमें इंस्पेक्टर ताबट, इंस्पेक्टर संजय कदम, तो इसाक बागवान, ये लोग सब उसमें साथ में गए। 4 सब इंस्पेक्टर्स गाड़ी में थे और जसवंत बेड़े उस एनकाउंटर में नहीं गए। सबसे बड़ा काम उन्होंने किया था, पूरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, इंफॉर्मेशन निकाली, और वो सही इंफॉर्मेशन। मनिया सुरवे गाड़ी में आया और जैसे ही बाहर निकला, ताबट ने और इसाक बागवान ने वो उसके ऊपर जवाबी फायर किया और उसको इंजर किया। वो मरा नहीं था वहां पे मनिया सुरवे, तो उसको उसका जो रिवॉल्वर था, वेपन था, वो सीज किया उसको खाली 2 सब इंस्पेक्टर ने गोली चलाई थी, बाकी किसी ने गोली नहीं चलाई। उसको बड़े गाड़ी में डाल के, जब पुलिस वाले अपनी वैन में डाल के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, जेजे हॉस्पिटल, तो उस आदमी ने, पुलिस वाले बताते आदमी की इतनी गालियां ऊपर निकाल रहा था कि आपसे बड़ा डरपोक आदमी कोई नहीं है, आपसे बड़ा घटिया आदमी कोई नहीं है, आपने मुझे धोखे से घेर के मारा है। और हॉस्पिटल में जाके भी वो मरते दम तक पुलिस को गालियां देता रहा। आज एक बार फिर मैं बलजीत परमार अपनी चैनल बलजीत परमार फॉर यू लेके आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत से दोस्तों के पिछले कुछ दिनों में मैसेजेस आए, उनके व्हाट्सएप पे मैसेज आए और चैनल देख के उन्होंने नीचे वहाँ रिएक्शन दिए अपने। और एक बात जो पिछले 10 दिन में सामने आ रही थी बार बार, बहुत से दर्शक श्रोते, देखने वाले, सुनने वाले, वो इस बात पे जोर दे रहे थे बार बार कि कुछ बातें जो हैं वो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में जो एनकाउंटर्स का एक दौर चला था उसके बारे में बात की जाए। बहुत से लोगों ने 2 नाम लिए बार बार कि मनिया सुरवे या माया ढोलस पे बात की जाए। तो हमने सोचा कि हम शुरू करेंगे मनिया सुरवे से, क्योंकि मुंबई पुलिस का जो एनकाउंटर की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में सबसे पहला जो एनकाउंटर किया गया वो मनिया सुरवे का किया गया था। मैं बता दूंगा आपको कि उस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे जूलियो रोबेरो, जो बहुत आला अफसर थे, ईमानदार, ढेरें और कभी किसी के प्रेशर में नहीं आते थे। पॉलिटिशियन के, या चीफ मिनिस्टर के, या होम मिनिस्टर, होम सेक्रेटरी, उनकी गलत बातों को मानते नहीं थे वो। और अपनी उनकी शख्सियत ऐसी थी कि उनके सामने उनको दबा के कुछ काम करवा लेना किसी के बस का रोग नहीं था। तो रोबेरो साहब वहाँ बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर थे 1982 में, और वो उस साल था जो मैंने मुंबई के अंग्रेजी पत्रकारिता में
अपना काम नया शुरू किया था और अंग्रेजी अखबार में फ्री प्रेस जर्नल में मैंने पहली नौकरी जो थी अंग्रेजी अखबार की वो ज्वाइन की थी मैंने। तो क्राइम इतना बढ़ गया था कि लोगों का के दिल के अंदर एक डर का माहौल, दहशत का माहौल ये बहुत बढ़ गया था वहाँ पे। गैंगवार जो थी वो अपने जोरों पे थी और स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, बैटिंग, प्रोटेक्शन रैकेट और सरपरस्ती करना, दारू के अड्डे, जुए के अड्डे, ये सब इतनी बड़ी गिनती में चल रहे थे, बड़े लेवल पे चल रहे थे कि लोगों का थोड़ा पुलिस के ऊपर से एक यकीन, एक फेथ जो था वो उठने लगा था। कुछ ऐसी बातें होने लगी थी कि मुंबई पुलिस जो है वो क्रिमिनल्स के साथ मिली हुई है। काफी हद तक ये बात लोअर लेवल पे सही भी थी। छोटे लेवल के कुछ ऑफिसर जो हुआ करते थे पुलिस स्टेशन के लेवल के या क्राइम ब्रांच के छोटे लेवल के ऑफिसर, वो कहीं ना कहीं एक गैंग या दूसरे गैंग के साथ मिले हुआ करते थे। उसके दो कारण थे। एक तो दूसरे गैंग से वो इंफॉर्मेशन निकालते थे और वो इंफॉर्मेशन लेने के चक्कर में वो उस गैंग के काम भी करते थे। तो एक नेक्सस बड़े लेवल पे, एक पुलिस क्रिमिनल नेक्सस जो था वो काफी फैल गया था। तो रिबेरो साहब ने फिर एक पॉलिसी जो बड़ी मशहूर हुई बाद में, जिसको उन्होंने बुलेट फॉर बुलेट नाम रखा उसका मतलब ये था कि अगर क्रिमिनल आपके ऊपर गोली चलाता है तो उसका जवाब गोली चला के दो, मैं आपके साथ हूं। एक मैसेज रिबेरो ने अपने पुलिस कर्मियों को ये वेरी क्लियर कट देने की कोशिश की और उनको ये भी भरोसा दिलाया कि जब तक मैं हूं आपके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी। आपको आप पूरा ईमानदारी से और निडर होके, बेडर होके, विदाउट फियर आप ये काम करते रहो तो मैं आपके साथ हूं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो पुलिस फोर्स में उसके पहले कभी किसी ने नहीं लिया था। क्योंकि हर पुलिस ऑफिसर जो होता है वो इंसान तो होता ही है, उनका सोचना ये होता था कि क्रिमिनल को पकड़ के उसको कानून के तरीके से, कानूनी दायरे से उसको कोर्ट कचहरी में लेके जाओ और वहां से जो उसको सजा कानून देता है वो कानून का काम है। किसी आदमी को मारना या उसको खत्म करना ये पुलिस का काम नहीं है। बट रिबेरो हैड हिज ओन डिफरेंट वेज। उसको लगता था कहीं ना कहीं के जो इनको क्रिमिनल गैंग को जो संरक्षण मिलता है, जो प्रोटेक्शन मिलती है, वो पॉलिटिकल मास्टर से मिलती है। और पॉलिटिकल मास्टर जो हैं वो इतने शातिर और इतने पावरफुल होते हैं कि वो जुडिशरी को भी इम्प्रेस करते थे, जुडिशरी पे प्रेशर डालते थे, बड़े बड़े एडवोकेट्स को हायर करते थे क्रिमिनल्स को बचाने के लिए। तो उस दौर में पुलिस अपने आप को थोड़ा एक बंदिश में रखना पड़ता था पुलिस को अपने आप। पुलिस कमजोर पड़ जाती थी बहुत से केसेस में। तो एक डेयरिंग डिसीजन जो है वो रिबेरो ने लिया। मुझे याद है हमारा एक जो किला कोर्ट है मुंबई की, एक आजाद मैदान पुलिस स्टेशन भी है, उसके बैक साइड में एक पुलिस क्लब है, उसको मुंबई पुलिस क्लब बोलते हैं। उसके ग्राउंड फ्लोर पे कुछ स्पोर्ट्स के साधन है, टेबल टेनिस वगैरह, एक छोटी सी कैंटीन है और फर्स्ट फ्लोर पे पूरा बहुत बड़ा हॉल है जिसमें तकरीबन 100-150 कुर्सियां लग जाती हैं। तो रिबेरो साहब ने एक मीटिंग उस पुलिस क्लब में ली थी और उस पुलिस क्लब में ये फैसला डिक्लेयर किया गया रिबेरो साहब की तरफ से, जूलियो रिबेरो की तरफ से, कि हर पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन में सबसे बड़ा बदमाश उस पुलिस स्टेशन का सीनियर इंस्पेक्टर होना चाहिए। ये उन्होंने ओपन स्टेटमेंट दी थी रिबेरो साहब ने, मुझे आज तक याद है कि जिस दिन एक पुलिस स्टेशन में और उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जिस दिन जब जिस घड़ी उस पुलिस इंस्पेक्टर से बड़ा बदमाश उस एरिया में हुआ तो उस पुलिस ऑफिसर को पुलिस में रहने का कोई हक नहीं है।
कोई एक बहुत क्लियर कट मैसेज था पुलिस के दिमाग से पॉलिटिशियंस का, पैसे वालों का, बदमाशों के नेक्सस का डर निकालने के लिए। तो रिबेरो साहब ने मैसेज दिया कि पुलिस स्टेशन का सीनियर इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा उसके इलाके में क्या होता है, अगर उससे बड़ा कोई बदमाश वहां हुआ तो सीनियर इंस्पेक्टर को उस कुर्सी में बैठने का कोई हक नहीं है। तो एक क्लियर कट मैसेज पुलिस में गया और वहां पे ये अनाउंस किया गया कि हम डिसाइड करेंगे कि जो लोग सोसाइटी के लिए एक डेंजर बने हुए हैं, जिनकी वजह से एक डर का माहौल फैला हुआ है, एक पीयर साइकोसिस जो सोसाइटी में फैलाया जा रहा है, उसको काउंटर करने के लिए बुलेट फॉर बुलेट इज द पॉलिसी। उसके लिए रिबेरो साहब ने 9 टीम बनाई। एक टीम में 2 ऑफिसर हुआ करते थे, एक सीनियर इंस्पेक्टर हुआ करता था, सीनियर इन द सेंस के रैंक में सीनियर, और उसके साथ एक जूनियर ऑफिसर। लेकिन वो रखे थे सीनियर जो बहुत इंटेलिजेंट, डेयरिंग, कानून की नॉलेज वाले और पेशेंस वाले ऑफिसर, और उसके जो जूनियर्स थे वो उनसे ज्यादा डेयरिंग और कोई भी काम जान पे रिस्क लेके अपनी जान पे खेल के करने वाले यंगस्टर्स रखे थे। आप लोगों ने सबने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का नाम सुना होगा, उसके बाद आपने दया नायक का नाम सुना होगा, उसके साथ आपने जसवंत भिड़े का नाम सुना होगा, अशोक देसाई का सुना होगा, अमोले का सुना होगा, या ऐसे बहुत से लोग, या प्रकाश जॉर्ज का नाम सुना होगा, विष्णु कुमार का नाम सुना होगा। ये इस कंट्री के 9 टीम बनाई थी। उसमें जो विजय सलास्कर जो मुंबई अटैक में जिनकी शहादत हुई वो भी उस टीम में थे। तो एक एक करके 9 टीम में जो कामयाब टीमें हुई जिन्होंने बहुत से एनकाउंटर किए बाद में आने वाले समय में, उनमें अगर तो बिलासपुर पे सीनियर थे तो विजय सलास्कर उनका जूनियर था, प्रदीप शर्मा टीम में सीनियर था, तो दया नायक उनका जूनियर था। तो एक सीनियर एक जूनियर, अशोक देसाई सीनियर था तो मोलिक उनका जूनियर था, प्रदीप भिड़े सीनियर था तो एक ऑफिसर उनका साथ में जूनियर था। तो इस किस्म की 9 टीम, 18 ऑफिसर और 9 टीम्स रिबेरो साहब ने बनाई। और मुंबई का वो 9 टीम इसलिए बनाई कि उस टाइम पे जो मुंबई के जो जोन्स थे मुंबई पुलिस के, वो मुंबई के 9 जो इलाके थे बड़े, उनको कवर करते थे, जिसमें डॉक्स, एयरपोर्ट जोन, डिप्टी कमिश्नर के जोन हुआ करते थे, जोन 1, जोन 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह 6 जोन और 3 पोर्ट, डॉक्स और ये मिला के 9 टीम जो बनाई गई थी बड़ी सोच समझ के। एंड वो सब के सब रिबेरो साहब को डायरेक्ट रिपोर्ट करते थे, या क्राइम ब्रांच के चीफ को या पुलिस कमिश्नर को। तो उनको ये एक अच्छा मौका मिला काम करने का। उस दौरान जो नोटोरियस क्रिमिनल्स की मुंबई पुलिस एक लिस्ट जारी किया करती थी, 10 टॉप क्रिमिनल्स ऑफ द सिटी, जो पुलिस को जिनकी जरूरत हुआ करती थी, द मोस्ट वांटेड। वो जो 10 लोगों की लिस्ट बनी, उन 10 के ऊपर ये 9 टीम को लगा दिया गया कि आप इनको ढूंढिए कहाँ हैं, इनको पकड़िए, अगर वो आपके ऊपर अटैक करते हैं तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाए, ये क्लीन कट ऑर्डर मिले। उस जो रिसर्च की गई, जो क्रिमिनल्स को ढूंढने का काम शुरू हुआ, तो उसमें मारिया सुर्वे का नाम भी वो टॉप 10 में था, उसमें माया रोलर्स का नाम भी था, उसमें और भी 8 लोगों के नाम थे, उसमें कुछ बड़े जो अंडरवर्ल्ड चलाने वाले लोग थे उनके भी नाम थे। तो काम करते करते जो जसवंत भिड़े की टीम थी, क्राइम ब्रांच के जो ऑफिसर थे, तो भिड़े ने अपने पूरे सोर्सेज जो थे, अपने खबरी, अपने जान पहचान के लोग, अंडरवर्ल्ड के दूसरे गैंग, उनके साथ मिलके जब ढूंढना शुरू किया तो एक परफेक्ट खबर जो थी वो मनिया सुर्वे के बारे में मिली कि वो फलां डेट को वडाला बस डिपो है वहाँ पे दादर के करीब मंदिर के पास, तो वहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आने वाला है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि मानिया सुर्वे जो था, जो पहला अंडरवर्ल्ड की जो
गैंग वार जब शुरू हुई यहाँ से, वो दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शबीर इब्राहिम को मारने से हुई। प्रभा देवी, जहाँ पे सिद्धि विनायक का बहुत मशहूर मंदिर है मुंबई में, सिद्धि विनायक टेम्पल के सामने एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे आधी रात को शबीर, दाऊद का बड़ा भाई, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पूरी रात घूमते घूमते आधी रात को उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला था, तो वो गाड़ी का पेट्रोल डालने 1:30-2 बजे वहाँ पंप पे गया, और वहाँ पे इनकी जो क्रिमिनल लोग उसके पीछे लगे थे, करीम लाला गैंग के, पठान गैंग के, वो उसका पीछा करते करते वहाँ पंप तक पहुँचे, जिसमें अमीरजादा, आलमजेब और तीसरा था मनिया सुरवे, जो अंडरवर्ल्ड का सबसे पहला जो गैंग वार का मर्डर हुआ, उसमें जो 3 लोग मेन शूटर थे, उनमें मनिया सुरवे एक था, दाऊद इब्राहिम के बड़े भाई शबीर को मारने वाला। तो ये बहुत डेरिंग किस्म का आदमी था और फिटनेस फ्रीक था। इसका एक अपना जिम इसने अपने घर में बनाया हुआ था और पूरी एक्सरसाइज करता था, वेट लिफ्टिंग ये वो करके, और वाइट कपड़े हमेशा पहनता था, शर्ट पैंट जूते सब वाइट, और गालियां इतनी देता था कि लोग उसके सामने आने से डरते थे कि उसको गाली दे देगा, इससे कौन लड़ेगा। और आपको हैरानी होगी सुन के कि सबसे गालियां वो पुलिस वालों को देता था। कोई उसको पुलिस वाला यूनिफॉर्म में सामने नजर आ गया, वो पुलिस वालों को गालियां देता था, पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी कांस्टेबल की उसको चैलेंज करने की, इतना वो उसका टेरर था उसके इलाके में। तो जब दाऊद के भाई का मर्डर हुआ तो उन्होंने जब बदला लेना शुरू किया दाऊद गैंग ने अपने भाई के मर्डर का, तो उनकी नजरें जो थी वो अमीरजादा, आलमजेब और मनिया सुरवे पे पड़ी। अब मनिया सुरवे इतना चातरा आदमी था, लोकल था, और उसके छिपने के अड्डे बहुत थे, लोग उसके डरते ही उसको अपना देते थे। तो करते करते उनको मालूम पड़ा कि उसकी गर्लफ्रेंड है। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि दाऊद ने ही पूरी वो उसकी गर्लफ्रेंड से पूरी इंफॉर्मेशन निकालने की जो बनाई थी स्कीम। उसमें एक कांग्रेस हाउस एरिया है मुंबई में, आपको सुन के शायद अजीब लगेगा कि एक जमाने में वहाँ पुराना कांग्रेस का ऑफिस हुआ करता था, बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स लीडर्स आते थे, महात्मा गांधी भी उस ऑफिस में आए थे। लेकिन बहुत सालों से आज के दिन तक वहाँ पे वो एक मिनी रेड लाइट एरिया बना हुआ है, जहाँ से डांस गर्ल जो हैं, जो डांस बार जो मुंबई में चलती हैं, उसमें से जो 90% डांसर जो हैं, 90% डांसर वो कांग्रेस हाउस से जाती हैं लड़कियां। बहुत बड़ा कंपाउंड है, बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है, और वहां से वो लड़कियां सब उनको डांस सिखाया जाता है, और बहुत ऑर्गेनाइज वे से वहां पे ये डांसिंग का, मुजरे का काम वहाँ होता है। उसका उस पूरे एरिया का नाम ही कांग्रेस हाउस है। तो कांग्रेस हाउस से एक लड़की जो थी वो उसको दाऊद ने उस लड़की को खरीदा, उससे उसको पैसे दिए और उसको ऐसा 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 मनिया सुरवे की गर्लफ्रेंड के साथ उसकी दोस्ती करवाई। 3-4 महीने में वो कांग्रेस हाउस वाली डांसर ने, लड़की ने मनिया सुरवे की गर्लफ्रेंड का यकीन, उसका भरोसा जीता, और उसके थ्रू मालूम पड़ा कि इतने तारीख को, स्वयं सो डेट को, इस समय पे मनिया सुरवे अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने दादर के उस इलाके में जाएगा, बडाला के इलाका, दादर और बडाला का कॉर्नर है वो, तो वहां उसको मिलने जाएगा। और वो जो दाऊद गैंग क्योंकि डायरेक्टली अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना चाहता था, तो उन्होंने अपनी उस लड़की को, जो उन्होंने मनिया सुरवे के कैंप में प्लांट की थी, उस लड़की को जसवंत बेड़े जो क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे, एक एनकाउंटर टीम के हेड थे, उनके पास उस लड़की को भेजा कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली जाके इंस्पेक्टर साहब को दे दो। उनकी आपस की सांठ गांठ भी हो सकती है कि पहले जसवंत बेड़े को बता दिया गया होगा कि ऐसे वो लड़की आएगी तो आप देखना ना, इंफॉर्मेशन हमारी है। तो ये भी बहुत सी अटकलें पुलिस में लगती रही आज भी चल। तो एनीवे, तो जसवंत बेड़े के पास वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आ गई। उसमें फिर 5-6 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच के तैयार किए गए, जिनमें इंस्पेक्टर ताबट, इंस्पेक्टर संजय कदम,
तो इसाक बागवान, ये लोग सब उसमें साथ में गए। 4 सब इंस्पेक्टर्स गाड़ी में थे और भीड़े, जसवंत भीड़े उस एनकाउंटर में नहीं गए। सबसे बड़ा काम उन्होंने किया था, पूरी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, इंफॉर्मेशन निकाली और वो सही इंफॉर्मेशन थी। और जैसे ही वो लड़की बटाला में खड़ी वेट कर रही थी मनिया सुरवे की, मनिया सुरवे गाड़ी में आया और जैसे ही बाहर निकला तो जो 4 लोग थे सब इंस्पेक्टर गाड़ी में जो बैठे थे, ताबट और कदम परांडे, इन्होंने उसको देखा और उसको चैलेंज किया कि हम पुलिस वाले हैं तो आप सरेंडर कर दो। तो जैसे ही उसने अपना जो पुलिस वाले हैं और सरेंडर करवा रहे, उसने अपना रिवॉल्वर निकाला। ये पुलिस का वर्शन है। उसने अपना रिवॉल्वर निकाला और पुलिस का कहना है कि उसने गोली चलाने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर ताबट ने और इसाक बागवान ने वो उसके ऊपर जवाबी फायर किया और उसको इंजर किया। वो मारा नहीं था वहां पे मनिया सुरवे। तो उसको उसका जो रिवॉल्वर था, वेपन था, वो सीज किया उसका। उसको खाली 2 सब इंस्पेक्टर ने गोली चलाई थी, बाकी किसी ने गोली नहीं चलाई। उसको मेरे गाड़ी में डाल के, जब पुलिस वाले अपनी वैन में डाल के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, जे हॉस्पिटल, तो उस आदमी ने, पुलिस वाले बताते आदमी की इतनी गालियां ऊपर निकाल रहा था कि आपसे बड़ा डरपोक आदमी कोई नहीं है, आपसे बड़ा घटिया आदमी कोई नहीं है, आपने मुझे धोखे से घेर के मारा है। मैं, अगर आपने हिम्मत थी तो मुझे आप जिंदा पकड़ते, मेरे ऊपर केस चलाते, मैं कोर्ट मेरे को सजा देती, आप कौन हो मुझे मारने वाले। और हॉस्पिटल में जाके भी वो मरते दम तक पुलिस को गालियां देता रहा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा किस्सा आज तक पुलिस फोर्स में चल रहा है। तो ये पहला एनकाउंटर जो पुलिस का हुआ, मुंबई पुलिस का, उसमें 4 लोगों को मेडल मिले जिन लोगों ने गोलियां चला दी। उसमें तांबड़ को, इंस्पेक्टर तांबड़ को गोली भी लगी थी, उसको, वो इंजर्ड हुआ था। तो ऐसे वो पहला एनकाउंटर जो था और उसका जो असर होना था अंडरवर्ल्ड में, वो बहुत बड़ा हुआ। अंडरवर्ल्ड के कारिंदे ये समझते थे कि मनिया सुरवे को मारना, पकड़ना बहुत मुश्किल है, और जब उसी के ऊपर अटैक हुआ और मनिया सुरवे मर भी गया तो अंडरवर्ल्ड के जो शार्प शूटर थे, कंट्रैक्ट किलर थे, जो अपने आप को बहुत बड़े आदमी समझते थे, उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा हुआ और पुलिस का अपर हैंड उसमें साबित हुआ उस पहले एनकाउंटर के बाद। उसमें बाद में कोई फिल्म वगैरह भी बनी, कोई एनकाउंटर एट बटाला, कुछ ऐसा करके, लेकिन वो फिल्मी कहानियां होती हैं, अंदर की बातें बहुत होती हैं। तो ये एक अंडरवर्ल्ड ने, मुझे ऐसा लगता है जितना मैंने इनको करीब से देखा है, जो पूरी मेहनत जो है वो दाऊद गैंग ने की थी, वो लड़की को उसके मनिया सुरवे के कैंप में प्लांट करके पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के एक पूरा चिट्ठा फाइनल ऑन अ प्लेटर, एक प्लेट में रख के जसवंत भिड़े को दिया। लेकिन उनकी बहादुरी ये है कि उन्होंने उस पर इंफॉर्मेशन पे काम किया, एक्ट किया, और जो वो एनकाउंटर की जो लड़ी जो मुंबई में शुरू हुई और आज तक चालू है, वो मनिया सुरवे के उस पहले पुलिस एनकाउंटर से हुई थी, इसलिए वो एनकाउंटर आज तक लोगों को याद है। अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे माया डोलस की। उसके बाद का सबसे बड़ा एनकाउंटर वो था। एनकाउंटर बहुत हुए हैं मुंबई में, जितने मर्जी किस्से उनके सुनते सुनाते रहो, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको ये बलजीत परमार पर न्यूज चैनल जो है ये सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। आप उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में उसकी बात कीजिए, और अगले मंगलवार के लिए फिर आप इंतजार कीजिए, एक और किस्सा लेके और एक और कहानी लेगा। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।